डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो है हमारा वह टेक्निकल थ्योरी पर आधारित है। टेक्निकल थ्योरी में आज हम लोग देखेंगे सोर्स ट्रांसफार्मेशन। सोर्स ट्रांसफार्मेशन से संबंधित पार्ट 1 का वीडियो पहले ही देख चुके हैं हम लोग। उसमें हम लोग करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर रहे थे और कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के रूप में देखा गया था। आज जो हम लोग देखेंगे सोर्स ट्रांसफार्मेशन का सेकंड वीडियो, सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को देखा जाएगा। तो आइए शुरू किया जाए। देखिए, सोर्स ट्रांसफार्मेशन पार्ट 2। आज का जो है वीडियो वह है वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदलना है तो उसको कैसे बदलेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। तो मान लीजिए एक हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, यह 50 वोल्ट हो गया। एक 2 ओम का रेजिस्टेंस उसके सीरीज में लगा है, ठीक है। ये पॉइंट ए है आपका, यह पॉइंट हो गया बी, ठीक। अब इसको यह वोल्टेज सोर्स है, कैसे पता चला? यहाँ 50 वोल्ट की एक बैटरी लगी है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? करंट सोर्स में। करंट सोर्स में इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या मान आएगा, कितना करंट का मान आएगा, यहाँ वाला रेजिस्टेंस किस क्रम में लगेगा, उस रेजिस्टेंस का मान कितना होगा, कैसे निकाला जाएगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ बताई जाएंगी। तो देखिए, जो करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स का कन्वर्जन था उसमें कंडीशन था कि करंट सोर्स के साथ जो हम रेजिस्टेंस हमारा जो लगा होगा वो पैरेलल में होगा, तभी उसको हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए। करंट सोर्स का कन्वर्जन जब वोल्टेज सोर्स में कर रहे थे तो वहां पे यह कंडीशन थी कि जो करंट सोर्स के साथ रेजिस्टेंस लगा है वह समांतर क्रम में या पैरेलल क्रम में लगा होना चाहिए। अगर वही करंट सोर्स के साथ रेजिस्टेंस सीरीज में लगा होगा तो उसको वोल्टेज सोर्स में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में कन्वर्जन कर रहे हैं, यहाँ पे जो कंडीशन है कि जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वोल्टेज सोर्स के साथ वह सीरीज में होगा। अगर यहाँ पे पैरेलल होगा तो इसको हम करंट सोर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए सीरीज में है। अभी हम यहाँ से करंट सोर्स का या करंट सोर्स में जो करंट कितना होगा उसका मान निकालना चाहें तो उसको ऐसे निकाला जा सकता है कि आप इसको ऐसे सोच लीजिए कि यह वोल्टेज हो गया, यह रेजिस्टेंस हो गया, तो ओम के नियम से आई बराबर क्या होगा, वी अपान आर। आई बराबर होगा वी अपान आर। वी का मान 50, आर का मान कितना है 2, तो 50/2 करेंगे तो मान कितना आ जाएगा 25। तो यानी जो करंट का मान होगा वह 25 एम्पियर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्शन, या देखिए प्लस है या माइनस है, तो करंट किधर से एंटर करता है, माइनस से एंटर करता है, प्लस से बाहर निकलता है। तो यह हो गया आपका नीचे से ऊपर की तरफ, और जो करंट का मान आएगा वह कितना होगा 25 एम्पियर, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस को किस क्रम में लगाना है, तो जैसे ही हम वोल्टेज सोर्स से कन्वर्ट करते हैं करंट सोर्स में, तो जो करंट का मान हो गया उसको निकाल लिए, उसके बाद जो यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा वह करंट सोर्स के साथ समांतर क्रम में लगेगा। तो इसको हम क्या किए, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिए, यह, ठीक है, जिसका मान कितना होगा 2 ओम के बराबर। इसका मान होगा 2 ओम के बराबर। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे कंडीशन था कि करंट सोर्स के साथ जो रेजिस्टेंस होगा वह समांतर में होगा, तब उसको हम वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। या वोल्टेज सोर्स को जब करंट सोर्स में कन्वर्ट कर रहे थे तो वहाँ पे कंडीशन था कि जो रेजिस्टेंस होगा वोल्टेज सोर्स के साथ वह श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि यह एक दूसरे के क्या है, वाइसी वर्सा, वाइसी वर्सा। यानी इसको हम उसमें बदल सकते हैं, उसको इसमें बदल सकते हैं, ठीक है। तो यह हो गया आपका वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स का कन्वर्जन। एक बार फिर से कंडीशन सुन लीजिए कि करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट तभी करेंगे जब रेजिस्टेंस करंट सोर्स के समांतर क्रम में जुड़ा होगा। अब वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में तभी कन्वर्ट करेंगे जब आपका वोल्टेज सोर्स के साथ जो रेजिस्टेंस होगा वह श्रेणी में जुड़ा होगा, और यह दोनों एक दूसरे के वाइसी वर्सा हैं। अब यहाँ पे देखिए वोल्टेज निकालना है, तो वोल्टेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, I इंटू आर करेंगे। तो यहाँ 25 × 2 करेंगे, कितना हो गया 50 वोल्ट के बराबर हो गया, ठीक है।
और यह 2 ओम का रेजिस्टेंस कहाँ लग गया, इसके सीरीज में लग गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर करंट निकालना है तो वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो 50/2 करेंगे कितना हो जाएगा, यह 25 एम्पियर के बराबर हो गया। तो 25 एम्पियर का करंट, अब करंट का डायरेक्शन हम कैसे लेंगे, इसमें यह ध्यान देना है, चूंकि करंट माइनस से इंटर करता है, प्लस से बाहर निकलता है, तो यहाँ पे देखिए यह माइनस या प्लस, जो बैटरी के वोल्टेज, बैटरी के सोर्स से करंट जो होता है माइनस से इंटर कर रहा है और प्लस से बाहर निकल रहा है, तो माइनस से एंटर कर रहा है और एरो क्या है, ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। तो यह जो करंट आ गया 25 एम्पियर आ गया, और यह 2 ओम का रेजिस्टेंस इसके समांतर क्रम में जुड़ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चन कराया जाए आपको। तो इसी कन्वर्जन पे आधारित देखिए कुछ सवाल है जो केवीएल के नियम से लगेगा। तो आपको यह कन्वर्जन क्या करेगा, बहुत टिपिकल नेटवर्क को आसान नेटवर्क में यह कन्वर्ट कर देगा, जो कि हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब देखिए एक सवाल क्या दिया है, सवाल का डिस्कशन कर लिया जाए। कह रहा है कि देखिए एक वोल्टेज सोर्स है आपका यह, ठीक है, इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा है 10 ओम, और यह एक रजिस्टर है जिसके रेजिस्टेंस का मान है 5 ओम, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जुड़ा है और इसके साथ एक करंट सोर्स यह लगा है, ठीक है। यह कुछ इस प्रकार से हमारा नेटवर्क है। यहाँ पे जो करंट का मान है वह 10 एम्पियर है, यहाँ पे जो करंट का मान है वह 20 ओम है, और यहाँ पे 5 ओम हो गया, यह हो गया आपका 100 वोल्ट, यह हो गया आपका 100 वोल्ट। कुछ इस प्रकार से नेटवर्क हमें दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे निकालना क्या है, कह रहा है कि सभी शाखा में धारा का मान बताओ, धारा का मान बताओ। सभी शाखा यानी यहाँ पे जितने भी ब्रांच हैं, सभी शाखा में हमें क्या बताना है, धारा का मान बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितनी शाखा है, देखिए यहाँ पे ये पूरा आपका एक शाखा हो गया, क्योंकि आपस में सीरीज में जुड़ा है, तो जो करंट यहाँ होगा वही करंट यहाँ होगा, वही करंट यहाँ होगा। दूसरी शाखा देखिए यह हो गया, ठीक है, दूसरी शाखा यह हो गया, पहली शाखा यह हो गई, और तीसरी शाखा यह 10 एम्पियर का करंट है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ। यह 3 शाखा हो गई, तीनों शाखा में धारा का मान बताना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वाले शाखा में धारा का मान हमें पहले से पता है, 20 ओम में धारा कितनी होगी, 10 एम्पियर, क्योंकि यहाँ पहले दे रखा है। बस हमें निकालना क्या है, 5 ओम में और 10 ओम में रेजिस्टेंस का करंट का मान निकालना है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम करंट आई मान लिए, ठीक है, 10 ओम में माना, 10 ओम के सिरे पर धारा आई है, धारा आई है। तो यहाँ पे देखिए यह केवीएल का नियम एक लूप में लगा दें, और फिर यह केवीएल का नियम दूसरे लूप में लगा दें। तो देखिए फर्स्ट लूप में क्या होगा, 10i प्लस 5i प्लस 10 बराबर 100, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ से चलना शुरू किए तो यह माइनस हो गया, माइनस को उधर पक्षांतर करेंगे प्लस हो जाएगा, फिर 10i और 5 ओम में इधर से i करंट आ रहा है, इधर से 10 एम्पियर का करंट आ रहा है, यह 10 एम्पियर का करंट और इधर से यह करंट i, तो यहाँ मिलके नीचे जाएगा i प्लस 10, यह बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हल करेंगे तो यह देखिए हो जाएगा आपका 15i प्लस 50 बराबर 100, तो हो जाएगा 15i बराबर आपका हो गया 50, ठीक है। तो i बराबर कितना हो गया, 50/15, 50/15 का मान कितना हो गया, 3.33 एम्पियर। अब हमें i का मान पता चल गया, ठीक है। i का मान जब पता चल गया तो यहाँ पे इसको हम देख सकते हैं कि i किस ब्रांच में करंट है, 10 ओम में है, तो हम कह सकते हैं कि I10 इज इक्वल टू कितना हो गया, 3.33 एम्पियर का करंट बहेगा। I5 कितना होगा,
यानी 5 ओम रजिस्टर में जो करंट बहेगा वह कितना होगा 10 प्लस आई होगा, क्योंकि 3.33 इधर से आएगा, 10 इधर से आएगा, तो यह हो जाएगा आपका 10 प्लस 3.33, तो यह बराबर हो गया आपका 13.33 एम्पियर का करंट बहेगा। तो अब देखिए हर ब्रांच में हमें करंट पता चल गया, सारे ब्रांच में हमें करंट पता चल गया, जो कि I20 का मान है 10 एम्पियर, I5 का मान है 13.33 एम्पियर और I10 का मान है आपका 3.33 एम्पियर। यह देखिए आसान तरीके से हम टिपिकल नेटवर्क को सॉल्व कर लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें।